बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर काशिफ रज़ा। आज के इस लेक्चर में हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में अल्कोहल्स की प्रेपरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि मिथाइल अल्कोहल को तैयार करने का तरीका क्या है और इथाइल अल्कोहल जो है उसको कैसे तैयार किया जा सकता है। तो सबसे पहले मिथाइल अल्कोहल को तैयार करने के लिए हमें जिन कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी वो है जिंक ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड। टेम्परेचर हमें देना पड़ेगा 450 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर जो है वो हमें 200 एटमॉस्फेयर जो है वो देना पड़ेगा। एसेंशियल कंडीशंस फॉर द प्रेपरेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल इज़ द टेम्परेचर ऑफ 450 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर 200 एटमॉस्फेयर, जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड आर यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन दिस प्रोसेस। तो हम क्या करेंगे कि इनका जब रिएक्शन करवाया जाएगा तो आपके पास क्या बन जाएगा, मिथाइल अल्कोहल बन जाएगा। इसको ज़रा देख लेते हैं कि सबसे पहले हमारे पास मिक्सचर है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। इस मिक्सचर को, यानी कि ये मिक्सचर हो गया हमारे पास दो गैसेस का, कार्बन मोनोऑक्साइड भी गैसेस फॉर्म में है और हाइड्रोजन भी गैसेस फॉर्म में है। तो सबसे पहले इसको हम सेंड कर देते हैं प्यूरिफिकेशन के लिए, यानी कि इस मिक्सचर को हम प्यूरिफिकेशन के लिए प्यूरीफायर के अंदर जो है वो डाल देते हैं। अब इस प्यूरीफायर का फंक्शन क्या है कि ये उस गैस में मौजूद डस्ट पार्टिकल्स को या एन अदर गैसेस अगर मौजूद हैं उसके मॉलिक्यूल्स, उनको ये प्यूरीफाई करके बिल्कुल कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का खालस मिक्सचर जो है वो बना देगा प्यूरीफायर। यानी कि मिक्सचर में से हम जो है अननेसेसरी गैसेस को या डस्ट पार्टिकल्स को हम गैस प्यूरीफायर में ले जाते हैं। ये आपके पास क्या हो गया, गैस प्यूरीफायर। जब वो गैस अच्छी तरह प्यूरीफाई हो जाए फिर इसको भेज दिया जाता है कंप्रेसर के अंदर। ये आपके पास क्या हो गया, कंप्रेसर हो गया। इस कंप्रेसर की कैपेसिटी क्या है कि ये 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक गैस को कंप्रेस कर सकता है। हमें भी 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही चाहिए, यानी कि इस मिक्सचर का प्रेशर कितना कर दिया जाता है, 200 एटमॉस्फेयर इन अ कंप्रेसर। उसके बाद इसको भेज दिया जाता है रिएक्टिंग चैम्बर के अंदर। इट इज़ रिएक्टिंग चैम्बर, जिसके अंदर जो है ये कॉइल्स लगी हुई हैं जो प्रोवाइड करेंगी टेम्परेचर ऑफ 450 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसके अंदर कैटलिस्ट क्या होगा, जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड होगा। ठीक है, इसको हम कहेंगे रिएक्शन चैम्बर। यानी कंप्रेसर में से हमारा जो रिएक्शन मिक्सचर है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, ये रिएक्शन चैम्बर में भेज दिया जाता है जहाँ पे कॉइल्स लगी हुई हैं जो प्रोवाइड करेंगी टेम्परेचर कितना, 450 डिग्री सेंटीग्रेड। और उसके बाद ही अच्छा, जब इसमें ये मिक्सचर आएगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन रिएक्शन करके कन्वर्ट हो जाएंगी मिथाइल अल्कोहल में, लेकर गैसियस फॉर्म। गैसियस फॉर्म में हमारे पास क्या बन जाएगी, मिथाइल अल्कोहल बन जाएगी। उस मिथाइल अल्कोहल को भेज दिया जाता है कंडेंसर के अंदर। ये आपके पास क्या हो गया, कंडेंसर। अब कंडेंसर का फंक्शन क्या है कि वो गैसियस फॉर्म में बनने वाले मिथाइल अल्कोहल को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। ठीक हो गया, मिथाइल अल्कोहल जो बना है गैसियस फॉर्म में,
उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, अब वो जो लिक्विड फॉर्म में मिथाइल अल्कोहल बनेगा उसको हम यहाँ पे कलेक्ट कर लेंगे, मेथनॉल यहाँ पे कलेक्ट कर लिया जाता है। और जो अनरिएक्टेड मिक्सचर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का जो अनरिएक्टेड मिक्सचर होगा, अनरिएक्टेड जिसने केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लिया, उसको दोबारा रिसाइकल कर दिया जाता है कंप्रेसर के अंदर। कंप्रेसर फिर उसको कंप्रेस करके उसको रिएक्शन चैम्बर में जो है वो ले जाएगा। इस तरह ये प्रोसेस बार बार रिपीट करके हम इस मिक्सचर की मैक्सिमम कंसंट्रेशन को मिथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इट इज़ अ मेथड टू प्रिपेयर मिथाइल अल्कोहल। अब दूसरा है एथानॉल की तैयारी। एथानॉल C2H5 और OH, यानी कि इथाइल अल्कोहल को हम जो है वो तैयार करेंगे। इथाइल अल्कोहल को तैयार करने के लिए जो कुछ कंडीशंस हैं, पहली कंडीशन ये है कि इसके लिए हमें फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो है वो यूज़ करना पड़ता है, यानी कि इथाइल अल्कोहल की प्रेपरेशन में हमें फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो है वो अडॉप्ट करना पड़ता है। तो फर्मेंटेशन के प्रोसेस के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द फर्मेंटेशन प्रोसेस इज 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड। और उसके बाद जी इस प्रोसेस के लिए प्रॉपर एरेशन का जो है वो इंतज़ाम होना चाहिए। ठीक है, फर्मेंटेशन में टेम्परेचर जो है उसकी रेंज 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रॉपर एरेशन जो है वो होनी चाहिए। और सॉल्यूशन जो है उसको मुकम्मल तौर पे डाइल्यूट होना चाहिए एंड द एब्सेंस ऑफ एनी प्रिजर्वेटिव्स, और उस मिक्सचर के अंदर कोई भी प्रिजर्वेटिव्स जो हैं वो मौजूद नहीं होने चाहिए। दीज आर दी ऑप्टिमम कंडीशंस फॉर दी प्रेपरेशन ऑफ एथेनॉल बाय अ फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो फर्मेंटेशन के प्रोसेस में इथाइल अल्कोहल की प्रेपरेशन में जो रॉ मटेरियल्स यूज़ होते हैं वो है मोलेसिस, स्टार्च ग्रेन्स हो गया और फ्रूट जूसेस हो गया। इनको हम यूज़ कर सकते हैं एज अ रॉ मटेरियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन फॉर इथाइल अल्कोहल या एथेनॉल। तो सबसे पहले हमारे पास ये मोलेसिस है, इसमें हम इसको डाइल्यूट करते हैं वाटर की मदद से। इन्वर्टेज और ईस्ट जो है इसमें एंजाइम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। इन्वर्टेज और ईस्ट जो है वो इसमें एंजाइम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। तो हमारा ये मोलेसिस कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। अब इसमें अगर आप देखें ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, डिफरेंट है। ग्लूकोज जो है वो एल्डोजेज होता है, फ्रक्टोज जो है वो कीटोजेज होता है कि उसमें कीटो ग्रुप मौजूद होता है। जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट होता है इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में। जबकि स्टार्च की अगर हम बात करें, स्टार्च पहले जो है वो माल्टोज में कन्वर्ट होता है, माल्टोज जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और ग्लूकोज दोबारा फिर इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट जो है वो हो जाता है। और एक सबसे अहम बात कि फर्मेंटेशन के प्रोसेस से जो इथाइल अल्कोहल हम तैयार करते हैं वो 12 से 14% होती है, यानी कि 12 से 14% के से ज़्यादा अल्कोहल हम तैयार कर ही नहीं सकते बाय द फर्मेंटेशन प्रोसेस, बिकॉज जब भी इससे परसेंटेज बढ़ेगी हमारा जो एंजाइम कैटलिस्ट होगा वो इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो वी कैन नॉट प्रिपेयर अल्कोहल मोर देन 14%, कि 14% से ज़्यादा हम अल्कोहल जो है वो उसको तैयार नहीं कर सकते, क्योंकि उस यील्ड से ज़्यादा, उस परसेंटेज से ज़्यादा जब भी परसेंटेज होगी हमारा जो एंजाइम कैटलिस्ट होगा वो इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक हो गया।
हाँ, इसको हम जो है अल्कोहल जो 14% हासिल हुई है, हम उसको क्या करते हैं, उसको मज़ीद रेक्टिफायर करते जाते हैं। जब उसकी रेक्टिफिकेशन हो जाए 95%, तो उसे हम कहेंगे रेक्टिफाइड सिपरेट। क्या कहेंगे उसको? रेक्टिफाइड सिपरेट जो है वो कहेंगे। अच्छा, बाज़ दफ़े ऐसा होता है कि इथाइल अल्कोहल जो है उसको ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए अनफिट करने के लिए हम उसमें 10% वॉल्यूम के लिहाज से मिथाइल अल्कोहल ऐड कर देते हैं। पैराडीन उसमें ऐड की जा सकती है और उसमें एसीटोन ऐड किया जा सकता है। तो अब इथाइल अल्कोहल में वॉल्यूम के लिहाज से 10% मिथाइल अल्कोहल ऐड करने का जो प्रोसेस है, इट इज़ सेड टू बी अ डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल। इसे हम कहेंगे डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल, और इसके नतीजे में जो हमारा प्रोडक्ट होगा उसे हम कहेंगे मिथाइलेटेड सिपरेट जो है वो उसे कहेंगे मिथाइलेटेड सिपरेट। और एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या होती है कि ऐसी अल्कोहल जिसमें 99.9% जो है वो खालिस अल्कोहल हो, परसेंटेज हो उसकी, तो उसे हम क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट अल्कोहल जो है वो कहेंगे। ठीक है, तो डीनेचरिंग करने का मकसद ये होता है कि अल्कोहल को ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए अनफिट बनाया जाए, यानी कि अल्कोहल को ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए अनफिट बनाने के लिए उसकी डीनेचरिंग जो है वो की जाती है। डीनेचरिंग से मुराद कि उसके अंदर हम 10% जो है वॉल्यूम के लिहाज से इथाइल अल्कोहल में मिथाइल अल्कोहल डाल देते हैं।